आशुतोष जी, इस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, बहुत आगे जाकर भी, बहुत विकास की बात कर कर भी अभी हम लोग अपनी पीढ़ियों पीछे की सामाजिक और जो सांस्कृतिक कहीं ना कहीं रीतियाँ भी हैं और वो बंधन भी बन गए हैं, उनमें फंसे हुए हैं। इनफैक्ट ये जो अभी लीगल बैटल शुरू हुई है, इससे पहले तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत जैसे देश में कोई भारतीय नारी आकर के मैरिटल रेप जैसे मुद्दे पर बात कर सकती है, बिकॉज ये आपकी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था। तो अब वक्त बदला है, तो उस वक्त के बदलाव को भी आपने इस फिल्म में दिखाना है, क्योंकि मुझे लगता है पूरी तरह से इस विषय पर बन रही ये एक फिल्म है। तो इसमें आपको जितना मकसद है कि ये फिल्म बने, उतना ही मकसद ये भी है कि जानकारी के लिहाज से कुछ गलत ना जाए लोगों तक। जी, ये कितनी इसका पूरा ध्यान रखा गया है क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से जब भी कभी कोई विषय आता है तो उसमें एक पक्ष होता है, हर आदमी का पक्ष होता है, कोई आदमी विपक्ष में नहीं होता। हर आदमी का अपना सत्य होता है, कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं, और जो जैसा कि आपने कहा कि वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक निश्चित मान्यताओं के अंतर्गत जीते चले आ रहे हैं, लेकिन ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है कि हम कहीं न कहीं उन मान्यताओं को समय समय पे कई सारी मान्यताएं हमारी टूटती रही हैं, छूटती रही हैं। उस समय के साथ-साथ हमने बदलाव भी हमारे चित्त में, हमारे चरित्र में, हमारे चिंतन में होता जा रहा है कि जो जिनको हम ये मानते थे कि हमने अभी, अब जैसे उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा, रेखा की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लकीरें हैं। तो कभी-कभी कुछ रेखाएँ आपकी ऊर्जा को बाधित करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा के रक्षण और संरक्षण के लिए भी होती हैं। अब वो होता क्या है कि कभी हम किन्हीं अन्य के द्वारा बांधी गई उस रेखा को हम अपने लिए बेड़ियां मान लेते हैं, जबकि उसमें सिर्फ दृष्टि का ही अंतर है। उसमें करना क्या है, बोले उसमें सिर्फ इतना करना है हमको आपको कि नज़र को बदल दो, नज़ारा बदल जाता है। सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। वो राइटली सेड, तो बहुत बढ़िया। हमें सिर्फ उस जो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस फिल्म के अंतर्गत वो बात रखी है कि अगर एक पक्ष, अगर पुरुष का एक पक्ष, या जिसको आप कहें कि जो प्रचलित पक्ष है, उसको गौरव के किरदार से हम सामने लेके आ रहे हैं, तो स्त्री का एक पक्ष जो कि आज की तारीख में प्रचलित तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पक्ष के लिए वो खड़े होना चाह रही, तो उसको हम टिया वाजपेयी के किरदार से लेके आ रहे हैं, काव्या के किरदार से। तो अब पता लगा कि उस प्रचलित पक्ष को एक डिफेंड कर रहा है दुधारी सिंह, तो उस प्रचलित पक्ष के ऊपर वो कौन कौन से भविष्य में होने वाले संकट हैं। अगर मान लीजिए आप इनको, अदालत इनको कल्प्रिट ठहराती है, तो इनको तो मुझे निर्दोष बताना है, लेकिन भविष्य में और कौन कौन से संकट खड़े होने वाले हैं, तो उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं इस किरदार के माध्यम से चर्चा होती है। और गीता विश्वास के किरदार के माध्यम से उन चीज़ों के ऊपर चर्चा होती है कि अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया, तो फिर भविष्य में आने वाली जो हमारे सामने संकट खड़े होने वाले हैं, चाहे वो भावनात्मक संकट हों, चाहे वो मानसिक संकट हों, वो किस किस्म के संकट खड़े होने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लकीरों के माध्यम से कहा गया है। और चूंकि ये विषय प्रधान है, तो विषय को आपको मर्यादित ही रखना पड़ता है। भले ही आप अमर्यादित कोई आप बात कहना चाहें, लेकिन क्योंकि महत्व इस बात का होता है कि आपने क्या कहा से अधिक महत्वपूर्ण होता है आपने कैसे कहा, बिल्कुल। और फिर उससे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसने कहा। तो ये जो जिस दौर में हम चल रहे हैं, वो आज के दौर में हम चल रहे हैं सारा किसने कहा पे, सारा संवाद ही इसी पर है ना। जबकि महत्वपूर्ण क्या है, क्या कहा, और उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कैसे कहा। तो वो एक बड़ा अच्छा शेर है ना कि मैं कड़वा बोलता हूँ तो मेरी शक्कर नहीं बिकती, वो मीठा बोल के कच्ची निबोली बेच देता है। क्या बात है। तो बहुत बेच रहे ये आजकल, जी, ऐसा चली ऐसा रहा तो है। वो वैसा वाला जो दौर है, तो इसमें हमने उन चीज़ों को ध्यान में रखा है, उन तमाम पक्षों को ध्यान में रखा है। और अपनी तरफ से तो हमने पूरा प्रयास किया है कि इस फिल्म के माध्यम से ये संदेश नहीं दे रही है आपको फिल्म,
ये आपके साथ संवाद कर रही है। इसको कोई मैसेजिंग का ये कोई क्योंकि संदेश देने के लिए आपको मंच पे खड़ा होना पड़ता है कि जहाँ पे संदेशक संदेशवाहक जो है बिल्कुल, आए और संदेश बोले करता और है, चले गए। वो ऊंचाई पे खड़ा होता है और संदेश लेने वाले नीचे खड़े इट्स अ काइंड होते ऑफ अ हैं, मोनोलॉग। हाँ, है ना। लेकिन संवाद करने के लिए आपको समान धरातल पे खड़े होना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसमें संवाद करने की चेष्टा की गई है। इसमें ये बात नहीं कही जा रही कि ये त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल सत्य नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अंदर वो सत्य है जो हमारे तीनों कालों को बदल सकता है। तो इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों कालों की हम बात कर रहे हैं संभावना कि है जो संभावना है कि एक बार इसके ऊपर विचार कर लीजिए, और विचार कर लेंगे तो बात तो हो जाएगी। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर बात अल्टीमेटली ये होता है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्या बात है। और क्यों ना कितनी ही कठिन हो, क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। क्या बात है। और है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, और जल गया है दीप तो अंधेरा ढल कर ही रहेगा। क्या बात है। क्या तो बात इसमें वो वाली बात कहीं ना कहीं बहुत शांति से कही गई है। देखिए बाकी मतलब परमात्मा की कृपा है, जही विधि राखे राम तही विधि तही विधि रहिए, रहिए। है ना, वैसी वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाठक जी, ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि हमने देखा OMG 2 जिसने सिर्फ बात की थी इस मुद्दे पर कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, वहाँ ए सर्टिफिकेट दे दिया गया था। लेकिन यहाँ हम एक मुखर तरीके से इस विषय पर बात कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर अब तक वयस्कों में चर्चा का विषय है। इसे यूए सर्टिफिकेट मिलना ये आपकी एक अचीवमेंट है। देखिए वो एक्चुअली में यूएस सर्टिफिकेट तो सेंसर बोर्ड का काम था, उन्होंने दिया। हाँ, हाँ, लेकिन आपने इतने विवादित विषय को ऐसा दिखाया है कि उन्हें देना पड़ा। सेंसर बोर्ड तो कुछ भी कर सकता है। वो कठिनाइयाँ उसमें भी थी, और कठिनाइयाँ उसमें भी थी। सारे चैलेंज को पार करते हुए और सारे इस पे खरे उतरते हुए काफ़ी लंबा समय उन्होंने भी लिया, संघर्ष खुद भी किया, हमसे भी कराया, तब सर्टिफिकेट दिया। तो अच्छा है। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि हम उतना पहुंचेगी, ये मासेस तक पहुंचेगी। ये, हाँ वही मैंने कहा ना कि ये एक जो फिल्म का विषय है ये मासेस तक पहुँचे, इसलिए एक अवसर था। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने अवसर दिया लोगों को। और जब ये पहुँचेगा तभी संवाद कर पाएगा। बात जब पहुँचेगी तभी संवाद करेगी, जब बात ही नहीं पहुँचेगी संवाद किस बात का होगा। तो हमारा आपका सबका ये प्रयास रहे तो ये बात लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। निश्चित तौर पे। और आशुतोष जी, आप इतने दुश्मन, आप इतने खूबसूरत हैं ना कि आपको मतलब लोग बार बार देखते हैं। बहुत कम मैंने देखे हैं ऐसे किरदार जो इतिहास में रहे हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रे शेड्स करना या फिर टोटली ब्लैक शेड्स भी करना, पर उसके बावजूद आपको लोगों का इतना प्यार मिलता है। क्या वजह है? इसके पीछे जब मैं पहली फिल्म कर रहा था दुश्मन, तो आदरणीय भट्ट साहब ने हमसे कहा था कि लोग तुमसे नफ़रत करेंगे। तो मैंने कहा भट्ट साहब किरदार से नफ़रत करेंगे या आशुतोष से करेंगे? बोले नहीं, तुमसे करेंगे। मैंने कहा मेरे लिए आपने एक आज पहला लेसन आपने मुझे ये दिया कि आशुतोष तुम कलाकार हो। अब ये तुम्हारे सामने चुनौती है कि लोग किरदार से तो नफ़रत करें लेकिन आशुतोष से मोहब्बत करें। तो कला और कलाकार को तुम्हें अलग करना होगा, तो वो हुनर तुम्हें सीखना होगा। तो ये मेरे पहले पायदान पे ही कहीं ना कहीं एक इतने विलक्षण निर्माता निर्देशक और एक विजनरी व्यक्ति के साथ हमारी मुलाकात हुई कि उन्होंने एक विचार मुझे दिया कि कला और कलाकार ये दो अलग अलग हैं। इनको अगर आपने मिला दिया अपने जीवन में तो फिर आप जीवन भर उस कला का या तो आपको तो वो हम उसको कर पाने में सफल रहे। और लोगों ने वो प्रेम सम्मान आदर, क्योंकि जब लोग मिलते थे तो उनको पर्दे पे तो बहुत नफ़रत होती थी उस आदमी से, लेकिन जब मिलते थे तो उन्हें ये लगता था कि ये आदमी ऐसा कर सकता है क्या। तब फिर वो कलाकार हटकर, वो मतलब व्यक्ति हटकर फिर वो व्यवसाय और कला को अप्रिशिएट करने लगते थे कि यार अगर जो आदमी
अगर किसी के चित्त की दशा को बदल सकता है तो इसका मतलब है। तो इसलिए हमारे साथ जो एक प्लस पॉइंट रहा वो यही रहा कि हमने अपने व्यवसाय को कभी आगे नहीं रखा। हमने व्यक्ति के रूप पे अपने आप को आगे रखा, व्यवसाय हमारे पीछे चलता रहा। हमने कभी भी व्यवसाय की आड़ लेके अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज फिल्में हम कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तब तक आप जाने जाएंगे, आपको दरकिनार कर दिया जाएगा यदा कदा। जैसे करवा चौथ पे हम चंद्रमा को देख के हम पूजन करते हैं चन्नी में, ऐसे लोग आपको स्मरण कर लिया करेंगे। लेकिन वो कब होगा कि आप, तो फिर व्यक्ति के रूप में यदि आपका भले ही छोटा सा स्थान हो, भले ही आप मक्खी का सिर हो, लेकिन हाथी की पूंछ होने से बेहतर है कि आप मक्खी का तो सिर हो। एक कवि और लेखक चिंतक के लिए इतना वक्त कहाँ से निकालते हैं? वक्त हमारा है, हमें किसी और से उधार लेना नहीं है। तो और मैं ये मान के चलता हूँ कि सच्ची स्वतंत्रता ही ये तो वही मैं है। आज ही लिखूंगी सारी डायरीज। आई ऑलवेज हैव दिस इशू। सच्ची स्वतंत्रता ही यही है कि आप अपने हिस्से का समय अपनी इच्छा के मुताबिक आप जी सकें। अन्यथा होता क्या है कि हम अपने हिस्से के समय को दूसरे की इच्छा के मुताबिक उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो लगा देते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी के अंतिम पारी में हम खड़े होते हैं तब हम देखते हैं कि हमने पूरा जीवन दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना समय ख़त्म कर दिया, लेकिन हम अपनी इच्छाओं का 1 इंच भी अपनी इच्छा के मुताबिक 1 इंच भी काम नहीं कर पाए हैं। तो मेरा अपना ये मानना है, भाग्य का मतलब क्या होता है? हम और आप सब तो, भाग्य का मतलब होता है पोर्शन। तो हमारे हिस्से में आने वाला समय ही भाग्य कहलाता है। तो हमारे हिस्से में आने वाले समय को, फिल्म करने के बाद आपको क्या एक लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ कोच ऐसा कुछ होगा आपके साथ में? फ्री में आता होगा ना, तमाम चीजें बदली हुई लगती होंगी। हाँ। कोर्ट रूम चल रहा था, हमारे पास टाइम बहुत कम था इस फिल्म को शूट करने के लिए। हमारे पास 1 दिन का कोर्ट था, हमारे पास लोकेशन नहीं थी लास्ट डे। उसके बाद हमारे पास दूसरे दिन लोकेशन नहीं थी। सारा क्रू लंच को गया, पर सर ने बोला कि देखो तुम्हारे पास आज ही है। बेंच पे लेट के इन्होंने रेस्ट किया वहीं पे, जो कोर्ट रूम की बेंच होती है। अच्छा। हाँ, और बोला कि ठीक है बस जल्दी शुरू करते हैं ताकि तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाए, छूटे नहीं। तो जो टाइम मैनेजमेंट और समर्पण की भावना काम के प्रति, ये सारी बातें यहीं से आप ना, तो हम सभी के लिए कहा कि आप चले जाइए। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बैठा रहूँगा तो पूरी यूनिट पे दबाव रहेगा कि जल्दी करना, एक आदमी बेंच पे लेटा है। वो तो ये बहुत अपने हिस्से का समय है। नहीं, बहुत बढ़िया। और हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि आप देखिए, आप सिनेमा दर्शक के तौर पर आप क्या देखना चाहते हैं ये हमेशा से आपकी अपनी पसंद होती है, लेकिन यकीनन वो फिल्में जो बनती हैं एक बदलाव के लिए, उन्हें ना देखना भी कहीं ना कहीं, जिस संवाद की बात की जा रही थी अभी, आप उस संवाद का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं, और ऐसे में आप उस बदलाव का हिस्सा बनने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए ऐसी कहीं कोई वजह नहीं है कि लकीरें के उस पार आप रह जाएं। लकीरें के इस पार आइए, इस लकीर को बड़ा कीजिए, इस लकीर को देखना, इस लकीरें को देखना बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म आपकी सोच बदलेगी, हालात बदलेगी, और उस देश में जहां अब तक ये कहा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ से सोच बदलेगी और आगे जाएगी, और हम आप सबके लिए कहेंगे, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक कर रहना, बल्कि पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे रहना। जब आशुतोष राणा होते हैं तो अंदर का कवि उमड़ उमड़ के बाहर आता है। अद्भुत अद्भुत। और ये जो भारतवर्ष का जो मानस है, मूल मानस, मैं कुछ व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिक व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। तो उनका ये मानना है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। चलिए, हम यहाँ बात किसी जिम जाने की या योगा इंस्ट्रक्शन की नहीं कर रहे हैं, यहाँ नारी भारी विचारों से। बहुत 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 धन्यवाद आपका दादा, आपका बहुत धन्यवाद, पाठक जी आपका, गौरव आपका, और विदिता आपका। और हम चाहेंगे कि ये फिल्म सफल हो। हम बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की, कमर्शियल सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिर ये कह रहे हैं कुछ ही फिल्में होती हैं जो वैचारिक क्रांति के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए उनका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सिनेमा के इतिहास की बात होती है तब ये फिल्में दस्तावेज बन जाती हैं। लकीरें यकीनन ऐसी ही फिल्म साबित होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।